ये रोम की सबसे बड़ी फौज की निशानी है। रोम की सबसे बड़ी फौज? हाँ बिल्कुल। कल सुबह खून के प्यासे मुहाफिजों की कश्तियां हमारी सरहदों पर पहुंच जाएंगी। ये फौज सिर्फ उस्मान को नहीं बल्कि सरहद पर मौजूद यहां तक कि अनातोलिया के तमाम तुर्कों को मिटा देगी। मैं तो कुछ और ही तवक्को कर रही थी। इतना कुछ हो जाएगा मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। मुहाफिज तिजारती कश्तियों में खुफिया तरीके से आएंगे। तुम लोग उनका इस्तकबाल करोगे, फिर हम मिलकर उस्मान की हर चीज को नेस्तो नाबूद कर देंगे। काई कबीले का नाम दुनिया से मिटा देंगे। किसी भी छोटे या बड़े पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। कुछ अच्छा होने वाला है। इस फौज के साथ मिलके काई कबीले को तबाह करने का बहुत मजा आएगा। लेकिन उस अजीम लश्कर से मुलाकात से पहले तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मदरनी में क्या हो रहा है। तुम्हारा जासूस वहां कले के दरवाजे अजीम लश्कर के लिए खोल देगा। जो हुक्म आपका। तो वक्त को जाया किए बगैर निकलते हैं यहां से। इजाजत है आपकी? आलगन, आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। वालिदा, उठ जाओ आलगन। बात सुनो खातून, जो जड़ी बूटियां मैंने तुम्हें दी उन्हें जल्दी से उबाल लो। यह जहर से मुतासर अफराद की कुव्वत मदाफियत को बेहतर करेगा। देखो, जितनी जल्दी हो सके इन सब चीजों को तैयार करो ताकि इनकी जान बचा सके। जी अभी कर। शाबाश, जल्दी। गोंजा, ये आलगन को पिलाओ। ठीक है। आप ठीक हो जाएंगी। चलो आलगन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलगन, जल्दी से पी ले इसे। जल्दी। या शाफी, या शाफी, या शाफी। बस थोड़ा सा और पी लो आलगन, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी। वालिदा, उठे वालिदा। मैं परेशान नहीं करूंगा, वादा करता हूँ नहीं करूंगा परेशान। दुआ करो गाजी, तुम्हारी वालिदा जल्दी ठीक हो जाए। दुआ करो बेटे, ठीक हो जाएगी तुम्हारी वालिदा, ठीक हो जाएगी। वालिदा, वालिदा। इनका बुखार बढ़ता जा रहा है। क्या आलगन ने बहुत ज्यादा पानी पिया था? जी शहजादे, ज्यादा पानी पिया था, तकरीबन आधा मटका तो पी लिया था। क्या इतना ज्यादा? क्या खाने के साथ भी पिया था? जहर का काफी असर है इन पर। पिया था शहजादे। कह रही थी सीने में जलन हो रही है। अच्छा, गाजी। वालिदा, रो मत बेटा। जहर कुताए। मेरी खातून आलगन, अंदर से जल रही हूँ। सब कुछ जल रहा है जहर कुताए। जिगर जिगर जल रहा है मेरा। जहर कुताए, मैं मर जाऊंगी। वालिदा, मर रही हूँ मैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आलगन, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मैं जानता हूँ आलगन, तुम बहुत हिम्मत वाली खातून हो। हिम्मत से काम लो बस। बाबा ठीक कह रहे, हिम्मत रखे। वालिदा, 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 आलगन, आलगन, वालिदा, आलगन, आलगन। वालिदा, मुझे छोड़ के मत जाए। मैं आपके बगैर क्या करूंगा वालिदा। आलगन, वालिदा। हटो गाजी, हटो। आलगन, गाजी, सरदार, वालिदा। गाजी, हाँ।
वालिदा मुझे छोड़ के मर जाए वालिदा। आ जाओ, वालिदा के लिए दुआ करो। चलो जाओ, चलो अल्लाह से दुआ करो। हाँ वालिदा, बुखार बहुत ज्यादा है। तुम सुन रही हो ना अलगन? तुम ठीक हो जाओगे अलगन, तुम ठीक हो जाओगे अलगन, अलगन। सरदार, अब मैं क्या करूंगा? ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। बस दुआ करो। अलाउद्दीन, क्या सूरत हाल है? उन्होंने पानी बहुत पिया है वालिदा, इसकी वजह से जहर का असर ज्यादा है। तरियाक नहीं मिला क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ वालिदा, आप दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम्हारे बाबा ने भी पिया था। क्या बाबा ने भी? मुझे यकीन है तुम पर। आप बेफिक्र हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं बाबा। बात सुनो, खाना लेकर आओ। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम तो सफाई कर रहे हैं यहाँ की। कुछ तो तैयारियां चल रही हैं यहां पर। सिपाहियों के लिए है ये खाना। साफ जाहिर हो रहा है कि सिपाही यहीं खाना खाएंगे, लेकिन ये इस जगह को बंद क्यों कर रहे हैं? सही अंदाजा लगाया तुर्गुत गाजी, ये खाना सिपाहियों के लिए बन रहा है। तो तुम हो सोफिया के वफादार हरिस्तो। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। ये तैयारियां कुस्तुन दुनिया से आने वाली शहंशाह की खुफिया फौज के लिए हैं। उस्तुन दुनिया से एक बड़ा लश्कर आ रहा है, ये बात जानता हूं। नहीं जानते आप, क्योंकि ये फौज तिजारती बेड़े में आ रही है जिसका किसी को नहीं पता, जो सारे कायों का सफाया कर देंगी। मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? ग्लाडियोस ने मुदर्नो कले के कुओं को जहर आलूद कर दिया है। जो भी कुएं से पानी पिएगा मर जाएगा। आने वाली फौज के साथ हर जगह को जलाकर तबाह कर दिया जाएगा। मेरा यकीन करें तुर्गुत गाजी। किसी बड़ी फौज के लिए इतना सामान काफी होता है तुर्गुत गाजी। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी खाल उतार दूंगा मैं, समझे? चलें जुल्कुर आगा, जल्दी चलें। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाबा? आ जाओ बेटी। गोंजा, अलगन कैसी है? जहर का असर बहुत ज्यादा है बाबा, उसकी हालत ठीक नहीं है। मुश्किल से सांस ले रही है। उसकी नब्ज भी काफी कमजोर हो गई है। अलाउद्दीन को उसकी हालत पर उम्मीद नहीं लग रही है, मगर जैरकुताई को उसने कुछ नहीं बताया। तरियाक नहीं मिला क्या? 2 मुख्तलिफ इकसाम का जहर मिला है उसे। तरियाक मिलना मुश्किल है, असर देर से कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों में फैल चुका है। कमजोर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। नौजवान बर्दाश्त कर रहे हैं।
कौन लोग हैं आखिर ये? अपने ही लोगों के साथ ये सब कैसे? शैतान है। बाबा आप ठीक तो है? शैतान है ये। बाबा, उस्मान, उस्मान। बाबा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या आपने भी पानी पिया था? उस्मान, बाबा बाबा। ठीक हो मैं, ठीक हो। उस्मान, कौन जा, जल्दी से जाके अलाउद्दीन को बुला। हाँ, मैं बुलाती हूँ। उस्मान। बाबा उस्मान। ठीक हो। जहर कुत्ता है। हालगन मैं आ गया। गाजी तुम्हारे पास जमानत है। ऐसी बातें मत करो हालगन। मेरे बाद ऐसा मत तुम्हें करो। ही इसका ख्याल रखना होगा। ऐसा मत कहे वालिदा, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मत जाए मुझे छोड़कर। उदास ना हो बेटा। गम ना करो। आप ठीक हो जाएंगी हालगन, सब्र से काम लें। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, बाबा की हालत बिगड़ रही है। सरदार, सरदार। वालिदा डरो मत मेरे बच्चे। ठीक हो जाओगे तुम हालगन, ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हालगन, बाला खातून, वालिदा बाला। तुम मेरी साथी हो, मेरी बहन। मुझ पे अपना हक हलाल कर दीजिए। मेरा आप पर बहुत ज्यादा हक है। हक हलाल करती हूँ हालगन, मगर ऐसा मत कहो। वालिदा, वालिदा। जहर कुत्ता हालगन, तुम दोबारा शादी कर लेना, मुझे बहुत खुशी होगी। कभी अकेले मत रहना। खूब खाना खाना जहर कुत्ता। हालगन, वालिदा ऐसा मत करे वालिदा। अशहदु अल्ला इलाहा वालिदा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। वालिदा, मुझे छोड़ के मत जाओ हालगन। वालिदा मुझे छोड़कर मत जाए। मैं क्या करूंगा आपके बगैर? क्या करूंगा मैं? मुझे अकेला छोड़कर मत जाए वालिदा। मत जाए, मत जाए मुझे छोड़कर वालिदा। मैं
मैं क्या करूंगा आपके बगैर वालिदा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिदा उठे, वालिदा, वालिदा उठे, वालिदा। जहर पूरे मुदर्नों में फैल गया है। पागलों की तरह तरियाक की तलाश में है। अच्छा है, तलाश जारी रखें, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको बिच्छुओं और खास किस्म के सांपों के जहर से बनाया गया है। उस्मान समेत ये सब जिल्लत की मौत मरेंगे, बस देखते जाओ। फिक्र ना करो, उस्मान ने भी पिया है जहर, और कल भी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था वो। जल्द ही बिस्तर पर होगा, बहुत जल्द। रोम के मुहाफिजों को अपने सामने देखने से पहले ही इसकी मौत हो जाएगी। बहुत अफसोस होगा मुझे। रोम के मुहाफिज? शहंशाह की ताकतवर, नाकाबिले शिकस्त फौज रास्ते में है। यहां पहुंचकर उस्मान की हर चीज को जलाकर राख कर देगी। काइयों का वक्त आ गया, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। मुदुर्नो और गोइनिक पे हमले के वक्त ईद तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने जल्दबाजी कर दी, बेवकूफी की मैंने। काश थोड़ी देर इंतजार कर लेते हसन सरदार, ये बहुत बुरा हुआ है। जो होना था हो चुका, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी गलती नहीं है हसन सरदार, जहर ने अपना असर बाद में दिखाया, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। उठो मेरे भाई, उठो। कोजा सरदार, अगर अलाउद्दीन को जहर का इलाज ना मिला तो उस्मान सरदार भी जहर से मुतासिर हैं। अगर मेरी वजह से उस्मान सरदार को कुछ हो गया तो क्या होगा कोजा सरदार? हसन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे नहीं मालूम था जरकुदा। मेरी बीवी तुम्हारी गफलत की वजह से मर चुकी है। नहीं मालूम था मुझे, नहीं मालूम था। चुप रहो, अब भी कहते हो कि तुम्हें नहीं मालूम। जो कुछ भी अवाम के साथ हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम क्या समझते हो मेरा दिल नहीं जल रहा? हाँ, मेरा दिल भी उतना ही जल रहा है जितना सबका। हौसला रखो मेरे भाई। बस हसन, बस रुक जाए हसन सरदार। बस करो। क्या है ये? होश में आओ जरा, ये क्या हो रहा है? यहां सब कुछ इस शख्स की गफलत की वजह से हुआ है। अवाम और उस्मान सरदार इसकी वजह से मुतासिर हुए। मेरी बीवी का खून इसके हाथों पर है, इसे इसकी कीमत चुकानी होगी तुर्गुत गाजी। उस्मान सरदार कहाँ है? मुझे उनसे फौरन मिलना है। उस्मान सरदार अपने कमरे में हैं तुर्गुत गाजी। कुछ तो कहो बेटा। बाबा ठीक हो जाएंगे ना? बताओ भाईजान। जहर फैल रहा है। इस मुसीबत से सिर्फ तरियाक के जरिए ही बचा जा सकता है। एक एक करके
ये सब मरेंगे। इस खूबसूरत मंजर को देखो। ये सल्तनत रोम की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। वो इस फौज का सामना कभी नहीं कर पाएंगे। उस्मान ने जहर पी लिया है। वो बामुश्किल अपने पैरों पर खड़ा है। दरवाजे खुले हैं और हिफाजत करने वाला भी कोई नहीं। तकदीर में यही लिखा था कि हम दोनों मिलकर उस्मान को खत्म करेंगे। अब ये बाज़ंतीनी सूरज तुर्कों का आसमान जलाकर राख कर देगा। और शायद वो सूरज तुम्हारे दिल को भी थोड़ा नरम कर दे। तुमने मुझसे गद्दारी की है। जहन्नम की आग भी मेरे दिल को तुम्हारे लिए नरम नहीं कर सकती। उस्मान का खात्मा हम दोनों के सीनों को ठंडा कर देगा। फिक्र ना करो। इस पर यकीन करने के लिए मुझे तुम्हारा सीना चाक करके अंदर झांकना होगा। मुझे सब तैयार हो जाए। आज गुरिक और बुजुर्गो तुर्कों के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएंगे। बाबा, गाजी, वालिदा हमें छोड़कर चली गई। छोड़ गई वो हमें। क्या हम ख्वाब देख रहे हैं बाबा? नहीं, तुम्हारी वालिदा शहीद हुई है। बाबा, मैंने कहा वालिदा जिंदा है। जिंदा है ना बाबा? वालिदा जिंदा है ना बाबा? वालिदा जिंदा है ना? गाजी, गाजी, ऐसा मत करो। मेरे साथ आओ। गाजी, 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 गाजी। मेरी वालिदा को क्या हो गया? मेरी वालिदा हमें छोड़कर चली गई। चली गई हमें छोड़कर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माई कभी भी नहीं मरती। वो अपने बच्चों के दिलों में जिंदा रहती है। उनके बगैर मैं कैसे रहूंगा बाला खातून? मैं जानती हूँ गाजी, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मगर तुम्हारी वालिदा तुम्हारा गम और रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वालिदा के बगैर मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगा? वालिदा के बगैर मैं नहीं रह सकता। सब्र करो, वक्त आएगा मेरे बच्चे। हर जख्म का इलाज है वक्त। तुम्हारे छोटे से दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। हाँ, मगर
ये हिम्मत जो तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें दी है तुम्हें थाम लेगी। वक्त के साथ तुम बड़े हो जाओगे और तुम एक बहादुर मुजाहिद बनोगे, देख लेना, अल्लाह के हुक्म से। और इस रियासत के लिए बहुत सी जंगें लड़ोगे और फिर तुम्हारी वालिदा फख्र करेंगी तुम पर और जन्नत में तुम्हारा इंतजार करेगी वो। सईद, मेरी बात गौर से सुनो। तुम हसन सरदार के आदमियों से पहरा संभालोगे सईद। मुतरनों की फसीलों पर सिर्फ हमारे सिपाही होंगे। जाओ। अब सब हमारे हाथ में है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब तुम्हारी पारी है क्लाडियोस। मगरिब से मुदरनों में मुतय्यन मुकामात से दाखिल होंगे। उस्मान को हमारे आने तक की खबर नहीं होगी ग्लैडियोस। अजीम रोम के नाकाबिले तस्खीर सिपाहियों, मुदरनो पहुंच के वहां से आने वाली खुशबू सूंघ रहे हो ना? वाह, ये तुर्कों के गंदे पसीने और भेड़ों की लाशों की बू। उस्मान, जब उस्मान मौत का मजा चखेगा तो उसे यहां लेकर आएंगे, यही दफन करेंगे उसे, यही सात जमीनों तले। कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा, न कोई हमारा रास्ता रोक सकेगा। ग्लैडियोस! ये कैसे हो गया? जब तक मैं जिंदा हूं किसी को कामयाब नहीं होने दूंगा तुम में से। अगर मरे नहीं तो खुद चलकर मेरे पास आए हो, यही खोदूंगा मैं तुम्हारी कब्र। तुम्हें तो कब्र भी नसीब नहीं होगी।
दोस्तों के लिए घर और दुश्मनों के लिए सरजमीन कब्र साबित होगी। खेल जो तुमने खून से शुरू किया वो तुम्हारे खून से ही खत्म होगा। मेरी इंसाफ की तलवार का जवाब देने को तैयार हो जाओ। बस, मैं भी इस तलवार के सहारे जीता हूँ। तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते। जान के बदले जान, खून के बदले खून। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तलवार के साए में पलने वाले को कोई खौफ नहीं होता। हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। तुम्हारा जब सर कलम करूंगा मैं, मुकद्दस रोम के लिए, मुकद्दस रोम के लिए। सिपाहियों, हमला! या शाफी, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब हो जाओगी। इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, तरियाक ने तो अपना असर बहुत जल्दी दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है बेटी। वालिदा, अगर भाई बाबा तक तरियाक ना पहुंचा पाए तो क्या होगा? बेटी, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। देखो ना, अल्लाह के हुक्म से तरियाक भी मिल गया, पहुंच जाएगा तुम्हारे बाबा तक इंशाल्लाह। बहनों, शाबाश, जितनी जल्दी हो सके इस तरियाक को मुतासरा लोगों तक पहुंचाया जाए। ऐ मेरे अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा दे। जल्दी से अलाउद्दीन को वहां तक पहुंचा दे या रब्बी। इंशाल्लाह। दुआ करो तरियाक मेरे उस्मान तक पहुंच जाए। आमीन। शुक्रिया।
आखिरी मौका है मेरे बहादुर, जीत हमारी होगी। लड़ते रहना है तुम्हें अपने खून के आखिरी कतरे तक। भाइयों, ये दुश्मन मुख्तलिफ है, मजबूत रहो। ये कुफार चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, इन्हें खुद पर हावी होने नहीं देंगे। अल्लाहू अकबर। उस्मान सरदार गिर गए हैं, उनकी हिफाजत करो। उस्मान! उस्मान गिर चुका है। सिपाहियों, सिपाहियों, सरदार मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा आपको, कुछ नहीं। हुजूर! दरवाजा बंद करो, यहां आ जाओ। हाँ, तो क्या हुआ? पता लगाया कि तुमने उस्मान कहाँ है? उस्मान कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अलाउद्दीन तरियाक लेकर उस्मान के पास गया है। कहाँ ले गया है? मुझे नहीं मालूम। तुमने तो कहा था वो मरने वाला है। इस बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा। अच्छा, अलाउद्दीन नहीं है, उस्मान नहीं है। अगर वो सेहतयाब होकर वापस आता है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा हमें, जब तक ग्लाडियोस और शहंशाह के सिपाही नहीं पहुंच जाते। हम मुदरनों को अंदर से दबा कर देंगे। हमें क्या करना चाहिए? बाला को मार देंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं आ गया हूं सरदार। शुक्र है अल्लाह का। अलाउद्दीन! वो तरियाक! उसे रोको जल्दी, उस्मान को ना मिलने पाए। बाबा आ रहा हूं। तोरान, ये लो। तुर्गुत गाजी, ये रहा तरियाक। बाबा आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। उस्मान!
उस्मान, उठो उस्मान। मेरे बहादुर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगे। ये लो, पी लो इसे। हुजूर। या शाफी। सोफिया, देर कर दी तुमने। उस्मान जिंदा है अब तक। उसे मैं अपनी तलवार से मारूंगी। सिपाहियों, हमला करो! हमला करो! हुजूर, सिपाहियों, उस्मान साहब की हिफाजत करो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाबा! 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 बाबा, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा आपको। कुछ नहीं होने देंगे आपको। शुक्र है अल्लाह का। माशाअल्लाह। उठाएं बाबा को। चले सरदार। चलो, हटेंगे हम पीछे। निकलो यहां से। आ जाओ। उस्मान! उस्मान! पैमान काफे। अल्लाहू अकबर। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। खड़े हो जाओ! पीछे जाओ उनके! चलो! उस तक नहीं पहुंच सकते। उस्मान को हमारे मंसूबों का इल्म है। इसके बाद जो भी फैसला किया जाएगा वो शहंशाह की मर्जी से होगा। सदकल्लाहुल अज़ीम। है मेरे अल्लाह, तू मेरे उस्मान को शिफा बख्श दे, उनको सही सलामत मेरे पास पहुंचा दे या रब्बी। आमीन। तुम्हें सोफिया का सलाम देने आई हूँ बाला। गद्दार, तो तुम उस नागिन की गुलाम हो? हाँ, जहर से तो बच गई मगर अब नहीं बच सकोगी तुम। तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगी जब तक तुम मुझे सब कुछ बताओगी नहीं। बोलो। बेवकूफ एलिनी, आज तुम मरोगी बाला। जल्दी बताती हूँ। कौन है? और वालिदा, खवातीन इस तरफ आए। जल्दी आए खवातीन। यही अंजाम था इसका। नहीं, उठो। कौन है वो जिसके जरिए तुम यहाँ आई? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। आपके हाथ से खून बह रहा है। तबीब को बुलाओ, इसे मरना नहीं चाहिए। बताओ मुझे, कौन है वो गद्दार जो तुम्हें हमारे दरमियान लाया?
ये तुमने क्या किया? ये उस गद्दार को जानती थी। मैंने दरवाजे पर सिपाहियों को बेहोश होते देखा और आपके हाथों पर खून देखा तो परेशान हो गया मैं। इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं बाला खातून। इसके जरिए हम उस गद्दार तक पहुंच सकते थे। ठीक कहा आपने। इसकी लाश यहां से उठाओ। मुझे वाकई समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करते हम उस्मान सरदार को क्या जवाब देते बताएं। ये सब नहीं होना चाहिए था। जो होना था हो गया। तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वही किया। वालिदा, आपके हाथ से खून बह रहा है। हमें तबीबा के पास चलना होगा। ठीक है। शुक्रिया। मेरे उस्मान, आप ठीक है ना? बाबा ठीक हूं मैं बाला। अलाउद्दीन बेटा तरियाक ले आया। शुक्र है अल्लाह का। सरदार, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कहां से आ रहे हैं? हमने शहनशाह के लश्कर को भी शिकस्त दे दी कोजा सरदार। सरदार, आपने जहर के बावजूद जंग लड़ी। मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। मुझ में जब तक आखिरी सांस बाकी है मैं हरगिज रुकने वाला नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे सरदार, आपको आराम करना चाहिए। आराम तो हम सिर्फ मौत के बाद ही करते हैं। चलिए जमा कीजिए सब सरदारान को। जैसे आपका हुक्म। जो आपका हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। तुर्गत गाजी, अब चलिए मेरे साथ। सिर्फ चंद लोगों को खबर थी कि हमारा लश्कर आ रहा है। उस्मान को आखिर इस लश्कर का कैसे मालूम हुआ? मुझे इल्म नहीं, लेकिन जान के रहूंगा उसका मंसूबा है क्या। ईद, क्या तुम्हें उस पर शक नहीं होता? नहीं, वो ये नहीं करेगा। जहर का तरियाक तो कोई नहीं ढूंढ सकता, ये तो तुम बहुत यकीन से कह रहे थे, लेकिन उन्होंने ढूंढ लिया। उस्मान से इत्याब हो जाएगा। उस्मान जहर से तो बच गया, मगर उस मौत से नहीं बचेगा जो मैंने उसके लिए चुनी है। तुम सिपाहियों को इस दिक लेकर जाओ। मैं यीद से मिलूंगा और सब मालूम कर लूंगा उससे। ना कोई पानी ना ही कोई दरिया मेरे दिल में लगी हुई आग को बुझा सकता है। उन गलीज लोगों की मौत से पहले हम लोग इस बुरे वक्त से छुटकारा नहीं पा सकते। और हां, आप ना होते तो हालात बिगड़ जाते। तुर्गुत गाजी। बहुत शुक्रिया उस्मान, हमारे इक़दामात ने हमें फिलहाल बचा लिया है। हमने उनकी फौज को पसपा कर दिया, लेकिन हम उस वक्त तक महफूज नहीं रहेंगे जब तक हम गद्दार को न ढूंढ लें। वो ऐसा गद्दार है कि निशानात को मिटा देता है कुछ भी करने के बाद। वो गीदड़ भेड़िए के रूप में है। आप सोच रहे हैं कुछ,
मैं यही सोच रहा हूं उस्मान कि वो गीदड़ के रूप में भेड़िया कौन है। वो आसपास ही है हमारे, बहुत ही करीब। इस वक्त जंग के दौरान मैं सरदारान पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। इस वक्त एक एक सिपाही की जरूरत है, नामुमकिन है। जब तक वो बेनकाब ना हो जाए हम इसी तरह नाकाम होते रहेंगे। तो फिर बताइए कौन हो सकता है आपके ख्याल में? उसे बेनकाब करने के लिए क्या मंसूबा है? उन्हें लगता है रियासत बेखबर हो गई है उनसे, मगर रियासत कभी गाफिल नहीं हो सकती। हम दिखाएंगे हम में कौन गद्दार है, सबको दिखाएंगे। उन्हें समझने दें कि रियासत सो रही है। वक्त आएगा वो गलती करेंगे तो उस वक्त उनके सर हमारे कदमों में होंगे इंशाअल्लाह। अंदर आ जाओ हुजूर। आ जाओ। सरदारान तैयार हैं। होशियार उस्मान साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हे माशाअल्लाह, खुदा का शुक्र है कि जहर का असर खत्म हो गया। अल्लाह आपको रियासत के लिए और अपने घर वालों के लिए सलामत रखे उस्मान सरदार। शुक्रिया कोजा सरदार, शुक्रिया। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। हमारे वजूद के लिए जो खतरा है वो बाज़ंतीन। बेशक हमने पीछे धकेल दिया, उन्हें शिकस्त से दोचार नहीं किया। हम पर उस शहंशाह के मुहाफिज जब हम मुसीबत में होंगे तो वार करेंगे। इसी वजह से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उस्मान सरदार। क्या हमारी रियासत के सरदार ये समझते हैं कि हमसे किसी किस्म की कोई गलती हो गई है कि आप हमें खबर किए बगैर अकेले ही जंग पर चले गए? सरदार, हमारा रास्ता और हदफ एक ही है, तो आपने इस जंग में हम पर एतमाद क्यों नहीं? अपने सरदारान पर एतमाद था और है, लेकिन बाज़ औक़ात अलग फैसले लेने पड़ते हैं। दुश्मन कहां से हमला करेगा इसका हमें इल्म नहीं था। आपको मुदुरनों में रखना बेहतर लगा हमें, और इस तरह खुफिया तरीके से हमने शिकस्त दी उनके लश्करों को। सलामत रहें उस्मान सरदार। सलामत रहे उस्मान सरदार। मेरे सरदार, तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा, आप हुक्म करें। ओ, तेज रफ्तारी घोड़ों के लिए और भेड़िया इंतजार करता है मुनासिब वक्त का। अब अगर कुफार हमला करने के लिए आते हैं तो वो मुदुर्रों और गोयनुक की तरफ से हम पे हमला करेंगे। इज़्निक के रास्ते में हैं ये दोनों इलाके, और फिर ये इंतहाई अहम जमीनें हैं उन लोगों की। तो इसीलिए जो मैंने सोचा वो ये कि हम मुदुर्नों में इंतजार करेंगे। सरदारान, अपने सिपाहियों को तैयार कीजिए और उन्हें मुदुर्नों में जमा कीजिए। पूरी ताकत से उस दुश्मन का मुकाबला किया जाएगा। ग्लाडियोस, जहां से भी हम पर हमला करेगा उसे मुदुर्नों की सरहदों से ही गुजरना होगा, और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम सब उसे रोकेंगे। सिपाहियों को हम मुदुर्नों में जमा करेंगे। बहुत बड़ा तूफान आएगा। मैदान जंग में बगैर लड़े हम हरगिज भी नहीं मरेंगे। जो हुक्म सरदार। आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ? जनाब, ये लीजिए। यहां आओ।
आसपास ध्यान रखो। ग्लाडियोस मुझसे मिलना चाहता है। घोड़ा लेकर आओ। जहर ने हमारे सिपाहियों को कमजोर कर दिया है कोचा सरदार। शहनशाह की उस फौज का मुकाबला कैसे करेंगे? तुर्क जंग लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं हसन सरदार। जंग का हरगिज कोई खौफ नहीं है मुझे, मगर नहीं चाहता कि शिकस्त हो। उस्मान सरदार को सुना आपने? क्योनिक में मेरे जंगजू सिपाही मौजूद हैं। ईद को साथ ले जाएं। वो मदुरनों के दिफा के लिए आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया कोचा सरदार। जब तक मेरे कबीले के सिपाही ना आ जाए, मेरे लिए मोहतात रहना बेहतर है। बिल्कुल अच्छा सोचा है हसन सरदार। इंशाअल्लाह आसानी होगी। शुक्रिया कोचा सरदार। अगर कोई मेरा पूछे तो कहना कि घोड़ों का जायजा लेने क्या हूं। चलो। ये सरदार, कहां जा रहे हो तुम? घोड़ा लाओ जल्दी जल्दी। हसन साहब, जरकुताई साहब, दर्द समझता हूं आपका, मगर आपको कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कोई। आपको तो ये भी नहीं पता कि शर्म क्या होती है। सिपाहियों, दूर रहो। मेरी बीवी शहीद हो गई, बहुत से घर उजड़ गए सिर्फ तुम्हारी वजह से हसन सरदार। जरकुताई साहब, ये सब जहर ने किया है। उन लोगों ने सब पहले ही तय किया हुआ था। गलती तुम्हारी थी, मगर देखो तुम अभी तक जिंदा हो। मर जाना चाहिए था तुम्हें भी। बहुत हो गया, बस करो। क्या चाहते हो? हाँ, जान लेना चाहते हो मेरी? ये लो। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों को क्या हो गया है? हाँ, क्या ये सब करना तुम लोगों को जेब देता है? अब तुम्हें उस्मान सरदार के सामने जवाब देना होगा। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, हिसाब बाकी है अभी। ये क्या हुआ है? हुआ है कुछ, बताती हूं मैं। क्या हुआ बताओ। वो ईद साहब की गुलाम लड़की जो थी, जो गोयनोक से आई थी, हाँ? वो सोफिया की जासूस निकली, मुझे मारने की कोशिश की। सोफिया की जासूस, हाँ, यानी वही गद्दार थी हमारे बीच। वो हमें कुछ बताती उससे पहले ही ईद साहब ने उसे आकर मार दिया।
हम क्या कर सकते हैं उन्हें हम बताएंगे। ग्लाडियोस, उस्मान तुम्हारे खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहा है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? उस्मान तो मरने वाला था, जहर दिया गया था ना उसे। उसने मेरी आधी फौज तबाह कर दी है। जहर तो उसे जरूर दिया गया था, मगर इस तरह मुकाबला करेगा ये नहीं जानता था। उसे शहंशाह के लश्कर के बारे में कैसे पता चला, और तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? चुपके से निकला कबीले से वो, उस बात की मुझे खबर नहीं। उसे शक है कि हमारे दरमियान कोई जासूस है। ग्लाडियोस, हमारी किस्मत एक जैसी है। उनकी किस्मत भले ही अच्छी है, लेकिन वो मरेंगे। और बाला? वो जिंदा है। उस्मान तुम्हारी फौज के खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहा है। मंसूबाबंदी? उसका ख्याल है कि तुम मुदर्नो पर हमला करोगे, इसलिए वो अपने सिपाहियों को मुदर्नो भेज रहा है। लेकिन ऐसा करना उसे उसकी मौत से नहीं बचा सकेगा। मेरी प्यारी बहनों, बाबा की तबीयत अब ठीक है और 1-2 रोज में मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओ ख्वातीन, देख रही हो, देख रही हो? हाँ, लगता है अपने बाबा को भी ठीक से जानती नहीं हो। हाँ, मैंने कहा था किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। उस्मान सरदार की बेटियां हैं हम, जो किसी से नहीं डरती। हम बस आपके लिए परेशान थे बाबा। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था बाबा। ओह बेटी, गुल खिलने से बागीचा खूबसूरत होता है और बेटियों से घर खूबसूरत होता है। जब तक मेरे साथ हो तुम दोनों, कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता मुझे, कोई भी नहीं। चलो भाई, बैठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आलगन, तुम्हारी गैर मौजूदगी कैसे बर्दाश्त करें? देखो, कोई शक नहीं इसमें कि मौत बरहक है। यकीनन हम सब उसी की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ ही लौट जाएंगे। अल्लाह उसकी मगफिरत करे, खालिक हकीकी सजा मिली वो। अल्लाह मगफिरत फरमाए। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। यकीनन जाने वाले का गम तो होता है, मगर पीछे रह जाने वालों को तकलीफ ज्यादा होती है। मरने वाला तो रब के पास पहुंच गया, लेकिन जिंदा शख्स उम्र भर तड़पता है। हाँ, बेशक बेशक। जरकुताई और गाजी को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उन्हें खाने के लिए मदू किया था बाबा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ देर तन्हा रहना चाहते हैं। फिलहाल तो ठीक है, लेकिन उन्हें बताओ कि हम उनके दुख में शरीक हैं। छोड़ो इसे, यही रुको।
गाजी में आ गया। जय कुताई, मैं मार डालूंगी तुम्हें कसम से। फिर से अकेला हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे रब मुझे सब्र अता फरमा। उसके जाने के बाद मैं बहुत तन्हा हो गया हूं। वो खुद तो चली गई और मेरा दिल भी साथ ले गई। उसने मुझे इस मासूम के साथ बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं बताएं? अब मैं किस तरह अपने दिल की आग को बुझाऊंगा तुर्कुत खासी? आलकन के बगैर कैसे रहूंगा मैं? मैं नहीं जानता कि खुद को संभाल पाऊंगा भी या नहीं। क्या करूंगा मैं? जिरकुताए, हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। मौत और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथों में है। हाँ, लेकिन मैं इस गम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा तुर्कुत खासी। मैं अकेला रह गया हूं, क्या करूं मैं? सब्र करना होगा, सब्र। मालूम है ना, हम सबको एक दिन उसी रब के पास लौटकर जाना है। यह दुनिया हम सबके लिए एक इम्तिहान है। जब वो वक्त आएगा तो सारे दर्द और तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसा मत करो, बगावत में ना पड़ो और सब्र करो। वही रब देने वाला है और वही वापस लेने वाला। वहां देखो, देखो, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा वो बहादुर बेटा है। अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो जहरकुताए, संभालो खुद को। मेरे भाई बामसी ने एक बार तुम्हारी देखभाल की थी। आज के बाद खुद को तन्हा मत समझो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सब कुछ। मुदुर्नो और गोइनक मैं उस्मान से वापस लेकर ही रहूंगा। वो लश्कर के बारे में जानता है, वो हर मुमकिन इक़दाम करेगा। जरूर करेगा, लेकिन मैं उसे उस वक्त ऐसी मौत मारूंगा कि वो अपनी जिंदगी के साथ सब कुछ गवा देगा। क्या खबर है ग्लाडियोस? जनाब आला, उस्मान अपनी फौज को मुदुर्नो में जमा कर रहा है और इक़दाम कर रहा है। वो जैसा कि मैंने कहा था आपको। उसे लश्कर का कैसे मालूम हुआ? ईद को भी नहीं मालूम। उस्मान होशियारी से निकल गया। उसे शक है कि कोई गद्दार मौजूद है, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही मोहतात है आजकल। मुदोर्नो और गोइनुक के दिफा के लिए वो कोई लापरवाही नहीं बरतेगा। वो हमारे सिपाहियों को थकाएगा, उसके बाद हमला करेगा। और फिर जब वो मुदुर्नो और गोइनुक में हमारी तवक्को कर रहा होगा, उस वक्त हम काई कबीले पर कब्जा कर लेंगे। उसे गैर मुतवक्का चोट मिलेगी, ऐसा ही है। वो अपने कबीले के साथ साथ अपने लोगों का भरोसा भी खो देगा। काई कबीला बर्बाद कर देंगे। जब वो अपना कबीला खो देगा तो हम उस्मान को सबसे अलग कर देंगे और इस तरह से मुदुर्नो और गोइनुक पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। और कल तक ये मंसूबा किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, सिपाहियों को भी नहीं। उन्हें रास्ता तुम दोनों दिखाओगे। जो हुक्म शहंशाह। अजीम शहंशाह, सिपाही तैयार हैं, आपके हुक्म के मुंतजर हैं। उन्हें कहो इंतजार करें। उन्हें अक्चाबी में हदफ के बारे में सोफिया और ग्लाडियोस बाखबर कर देंगे। उन्हें कहो ठीक से आराम करें आज। जो आपका हुक्म जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अलाउद्दीन। सरदार, तरियाक से लोग दोबारा से सेहतयाब हो रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है। अलाउद्दीन, फौरन कबीले जाओगे? जो आपका हुक्म सरदार। अजान से पहले रवाना हो जाऊंगा। अभी तक मैदानी जंग के बारे में सोच रहे हैं आप? क्या मंसूबा है? इस बार जंग मैदान से ज्यादा अकल से लड़ी जाएगी वाला। कुफार को एक बार तो शिकस्त दे दी, मगर वो बाज नहीं आएंगे। हम में जो गद्दार है अब जाके उन्हें बताएगा कि हमारा लश्कर मुदुर्नो और गोइनुक में इकट्ठा हो चुका है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो फिलहाल मुदुर्नो और गोइनुक को छोड़कर दूसरे हदफ की तरफ पेशकदमी करेंगे। आपके ख्याल में वो कहां पर हमला करेंगे? उनको लगता है कि कई कबीला गैर महफूज है, मगर वही उनकी मौत साबित होगा। हुजूर, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर वो धोखे में नहीं आते हैं और हमला कर देते हैं तो? लेकिन जो जासूस है बेहतर जानता है कि मैंने क्या कहा उस वक्त। अब उन्हें यह लगता है कि हम मुदुर्नो में जंग के लिए इक़दाम कर रहे होंगे, लेकिन दरअसल बहुत बड़ा लश्कर काई कबीले में मुंतजर होगा। इसका मतलब दुश्मन समझेगा कि हमारी फौज मुदुर्नो में है और यही गलतफहमी उनके लिए मौत का बाइस बनेगी। तो फिर हमें दुश्मन को अपनी जाल में फंसाने का इंतजार करना चाहिए। गद्दार बहुत करीबी है, सरदारान को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। याद रहे, हमारे सिवा कोई भी नहीं जानता। ठीक है हुजूर। सिपाही बिल्कुल मजबूत हैं कोजा सरदार। मुदुर्नो हमारे सिपाहियों की ढाल बन चुका है अल्लाह के हुक्म से। दुश्मन चाहे जितना भी मजबूत हो, तुर्क फौलाद की मानिंद है। वो हमसे टकराएंगे तो टूट जाएंगे हसन सरदार। इंशाअल्लाह कोजा सरदार। ये सरदार,
ये सरदार कहाँ है? सिपाहियों को देखने गया होगा। खैर तो है। ईसाई अवाम फिर से बगावत न करे, इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी कोजा सरदार। उसे जो बांदी पसंद आई थी वो गद्दार निकली। इसी वजह से लोगों को उस पर भी शक हो सकता है। उसे इस मामले से दूर रखे हसन सरदार। जैसा आप कहें कोजा सरदार। उस्मान सरदार को मालूमात देकर तदाबीर इख्तियार करता हूं। उस्मान सरदार के सिपाहियों में से कोई भी नहीं है। खैर होगी इंशाल्लाह। उस्मान सरदार से बात करनी है मुझे। यहां नहीं है उस्मान सरदार। वो नहीं है? उस्मान सरदार कहां गए होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओस, जल्द से जल्द इस सामान को मुंतकिल करो। जो आपका हुक्म अलाउद्दीन साहब। सिपाहियों, जाकर अपनी नशिस्तें संभालो। जो हुक्म सरदार। फातिमा, चलो हम भी चलकर तैयारियां शुरू करते हैं, ठीक है? अल्लाह आपके काम में आसानी करे। आमीन। खवातीन, क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, लाइए, दिखाइए मुझे। माशाल्लाह। आ जाओ अंदर, आ जाओ। आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी। इसे खोलें जरा। ठीक है, आगे देखते हैं। शहजादे अलाउद्दीन। कहो बहादुर, हाथ में तलवार क्यों है? दुश्मन आ रहे हैं शहजादे, मैं भी लड़ना चाहता हूँ इस जंग में। हाय माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे कबीले के बहादुर, मेरी बात गौर से सुनना। देखो, तलवार दिल काट देती है और जज्बात, उनके लिए दिल का होना जरूरी है। हाँ, हम जंग में मुत्तहिद होंगे, लेकिन आपका इस जंग में यह फर्ज होगा कि अपने खानदान के साथ रह के उनका दिफा करना। ठीक है। शाबाश, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। मेरे बहादुर, मेरी जान, खानदान सबसे कीमती खजाना है, समझ रहे हो ना? खानदान तुम्हारे और कबीला हमारे सुपुर्द है, ठीक है? आ जाओ इधर। अब भागो मेरे शेर। शाबाश, माशाल्लाह। देखिएगा खातून, अल्लाह के हुक्म से इस कबीले में जब तक इस तरह के बहादुर और जज्बा रखने वाले लोग मौजूद हैं, तुर्कों की तारीख लाजवाल होगी और पूरा जहान इनके लिए रास्ता बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जरूर बनेगा। दुआ है कि अल्लाह हमें इस राह में निछावर होकर जद्दोजहद करने वाली औलाद नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह खातून, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। चलो। जनाब, उस्मान का बेटा और बेटियां कबीले गए हैं और उनके साथ सिपाहियों की तादाद भी कम है। अलाउद्दीन कबीले में है तो अच्छा है। आज उस्मान कबीले के साथ अपना बेटा भी खो देगा। पोइना भी देखेगी। जिनको तरजीह दी उसने वो उसकी मौत बनेंगे। जाहिर है अगर तुमने उसकी परवरिश की है, लेकिन है तो वो तुर्क और ये बात उसने साबित कर दी है। हाँ बिल्कुल, वो एक तुर्क है। जब से उसने बाला और उस्मान को चुना है मेरे लिए मर गई है। उसे अपने हाथों से मारूंगी, रहम नहीं करूंगी। बहुत खूब। आज इंतकाम का दिन है, उस्मान का दर्द से कराने का दिन है। चलो शुरू करें। आ जाओ, चलो। फातिमा खातून। फातिमा, ओ साहब तुमसे बात करना चाह रहे हैं। आपको किसी चीज या मदद की जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया। चलो हलीमा। जरूरत है तो बता दें। हमें मदद की जरूरत है फातिमा। मैं वहाँ के काम देख लेती हूँ, तुम यहाँ के काम देख लो। हाँ ठीक है। हलीमा, हलीमा। माजरत चाहता हूँ मैं। हम ये काम बखूबी कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा बेहतर जानती हैं कि क्या करना है फातिमा खातून। तो आप बता देंगी तो अच्छा होगा। जानती हूँ, मगर भाई ने ये काम आपको दिया है, बेहतर है कि आप खुद ही करें। देख रहा हूँ कबीले में वापस आते ही बहुत खुदगर्ज हो गई हैं। मेरा मतलब फातिमा खातून, मुझे लगता है हमारी दुश्मनी जारी है। नहीं, मेरी आपसे दुश्मनी कैसे हो सकती है, बताएं मुझे। लेकिन मुझे आपको खबरदार करना चाहिए। आपको जो काम दिया है इस पर तवज्जो दें। भाई को कोताही बिल्कुल नहीं पसंद। ये सब कुछ एक तरतीब में होना चाहिए, समझ गए? मैं आज फिर से दीवाना हो गया हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अगर आपकी बातें हो गईं, तो क्या आप मुझे जाने की इजाजत है? हाँ बिल्कुल। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप गुस्से में और भी ज्यादा हसीन लगती हैं मुझे। सच कह रहा हूं। शहजादे, गिलाडियोस और सोफिया लश्कर के साथ आ रहे हैं। आने दो उन्हें। ओस, तैयारियां शुरू करो। अब जब वो आ ही रहे हैं तो इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। ये काई कबीला बाज़ंतीनी सरजमीन का हिस्सा होगा। चलो सिपाहियों, हमला करो। जिस पर भरोसा करते हो वो उस्मान तुम्हें नहीं बचा पाएगा।
तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद दावत दी है। तैयार हो जाओ सिपाहियों। या अल्लाह! अल्लाहू अकबर! हमला करो सिपाहियों, आज शहादत का दिन है, किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। इनको आज हम निस्तो नाबूद कर देंगे। अल्लाहू अकबर! सिपाहियों डटे रहो। सिपाहियों पीछे हटो। सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं। अल्लाहू अकबर! सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं, ढाले लाओ जल्दी। तुम मुझसे बच नहीं सकोगे। तुर्को, तुम सबका अंजाम आ गया है। तुम सबका सर कलम करके उस्मान को भेजा जाएगा। फिक्र ना करो, उस्मान को भी जहन्नुम रसीद करेंगे। तुम सब जहन्नम के हकदार हो, बहुत जल्द उसके लिए रवाना हो जाओगे। अरिस्तु, हाँ तो अरिस्तु, अब उस शहंशाह का हदफ क्या है? शहंशाह पूरी ताकत के साथ काई कबीले पर हमला करेगा उस्मान सरदार। जैसा तुमने कहा वो अपने खेल में दाखिल हो चुके हैं। अब क्या हुक्म देते हैं उस्मान? काई कबीला उनकी कब्र होगा। तुम दोनों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ इंतकाम चाहिए। आखिरी सांस तक तुम मौत के हकदार हो। गद्दार! सब लोग मुझे सोलगर आगा कहते हैं। जो शख्स तुर्कों के साए पर नजर रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तमाम जालिमों को यह मालूम होना चाहिए।
गीदड़ चाहे जितना भी बोलता रहे, आखिरी अल्फाज सिर्फ मेरे ही होंगे। बहुत शातिर मंसूबा बनाया, फिर भी तुम लोग जाल में फंस गए और अब हिसाब का वक्त है। अब कहाँ जाओगी सोफिया? आज तुमसे मैं हर उस चीज का इंतकाम लूंगी जो तुमने हमारे साथ किया। सिपाहियों, पोइना, पोइना नहीं, हलीमा। मेरी छोटी चिड़िया इंतकाम का फरिश्ता हो। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आज तुम्हें सोलगर आगा के गजब से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। सोफिया, आखिरी सांस तक लड़ना, जिंदा नहीं छोड़ना। हमें यहाँ से निकलना होगा ग्लैडियोस, चलो। उस्मान सरदार के कबीले पर हमला करने वालों का अंजाम मौत है।
डटे रहो बहादुरों, आज इन शैतानों को मारकर यही दफना देंगे। अल्लाहू अकबर। सोफिया, यूनुस, कमान और तीर दो मुझे। उस्मान, उस्मान, वो भाग रहे हैं। ओह, आज ये सब कहीं भी नहीं भाग सकते। मौत खींच कर लाई है। सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ। आ जाओ। हलीमा! हलीमा, हलीमा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम अभी भी सेहतयाब हुई हो। जल्दी से खैमे में वापस जाओ। और हाँ, ये लो मेरी तलवार रखो। वक्त जाया मत करो, जल्दी जाओ। हाँ, ठीक है। ये क्या? उस्मान तो मुतरनो जा रहा था। क्या खेल खेला उसने? कैसे हुआ ये? अब हम क्या करेंगे सरदार? नहीं मालूम कि क्या करेंगे। क्या दुश्मन मुदर्रों पर हमला नहीं करेगा कुछ सरदार? उस्मान सरदार ने हमें कबीले क्यों बुलाया होगा, आपको क्या लगता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उस्मान सरदार से बात करने के बाद मालूम हो जाएगा। इंशाल्लाह। ग्लादियोस। सोफिया, तुम जाओ यहां से। इन्हें मैं देखता हूं। नहीं सोफिया, इस बार कोई खयानत नहीं होगी। चलो जाओ यहां से जल्दी। चलो। या। सोफिया, भागकर नहीं जा सकती। सोफिया, रुक जाओ। बेवकूफ हो तुम ग्लाडियोस। तुम्हारी बेवकूफियों ने तुम्हें मौत के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिरकार एक दूसरे का सामना करने का वक्त आ ही गया उस्मान। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा गंदा जिस्म इस सरजमीन पर गिरे, मगर फिर भी तुम्हें मरना होगा। सिपाहियों, हाँ। सोफिया, सोफिया, जाओ सोफिया, जाओ। आ जाओ। इधर देखो, इधर देखो। उठ जाओ।
अब वो गद्दार और तुम मरोगे। तो तुम्हें मालूम है, लेकिन वो कौन है तुम नहीं जान पाओगे। वाकई में? उठ जाओ, उठ जाओ। कौन है? बताओ मुझे, ऐसे नहीं बताओगे। तुम एक ऐसे आदमी से जानने की कोशिश कर रहे हो जिसको मालूम है कि उसे मार दिया जाएगा। तुम और वो गद्दार दोनों ही मेरी इंसाफ की तलवार का मजा चखोगे। इबरत का निशान बनाने के लिए तुम्हें काई कबीले के खुले मैदान में मारूंगा। आ जाओ। चलते रहो। उस्मान क्लाडियस को अपने कबीले ले जा रहा है। उसके बाद उस्मान क्या करेगा? तो फिर मेरी कब्र भी क्लाडियस के बराबर में तैयार होगी। कुछ तो करना होगा हमें सईद। चलो सिपाहियों, सबको इबरत का निशान बना दो, मार डालो सबको। शाबाश। जो हमें मारने की कोशिश करेगा जहन्नम में जाएगा। हमारा दुश्मन मिट जाएगा, रियासत हमेशा रहेगी। अल्लाहू अकबर। यहाँ क्या हो रहा है तुर्गुत गाजी? कबीले पर हमला किसने किया है? काफिरों का मंसूबा खाक में मिला दिया। सब पता चल जाएगा, परेशान मत हो। आपका भाई कहां पर है? मैं यहां हूं तुर्गत गाजी, यही हूं। मैं भी भाई की तरह हैरान रह गया। आखिर हमें इत्ला क्यों नहीं दी गई? उस्मान सरदार आ रहे हैं! उस्मान सरदार आ रहे हैं! आज इस काफिर का सर कुचला जाएगा। चलो। तुमने मुझसे मेरी बीवी को छीन लिया। मैं हिसाब लूंगा इससे। गाजी,
काफिर! सरदार इंतकाम लेंगे इससे। बहुत घिनौने काम किए तुमने। घायों की तारीख तुम और तुम जैसों के लगाए हुए जख्मों से भरी हुई है। कितने खानदानों को मार चुके हो, ख्वातीन पर भी रहम न किया। ये जंग है उस्मान, एक जंग। कोई हार जाता है तो कोई जीत जाता है। इस बार तुम जीत गए और मैं हार गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। सदियों बाद भी कभी खत्म नहीं होगी ये जंग। अभी तुम मुझे मार दोगे, मगर रोम तुम पर और तमाम तुर्कों पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता रहेगा। तुम सबको दफनाने के लिए बहुत सरजमीन है। तुम सभी को जमी बोस करने के लिए बहुत सरजमीन है हमारे पास। जो तलवार के साए में पले, तलवार से ही मरता है वो। मैंने कहा था, याद तो होगा, मैंने कहा था कि बहुत जल्द तुम्हारा सर जमीन पर गिरेगा। ये इंसाफ का वक्त है। सरदारान, सिपाहियों, ये गीदड़, गौर से देख लो इसे। ना ये पहला ना ही आखिरी होगा। इन जैसे लोग हम पे वार करने के लिए हमेशा ताक में बैठे हुए हैं। ये लोग इससे पहले कि हमला करें, हमें इन पे हमला करना होगा। अपनी महबूब तलवारों से इन सभी को हम जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! हलीमा, भाई, तलवार की सजावट कैसी लग रही है? हलीमा, तुम ठीक हो ना मेरी बहन? भाई, आपने मेरी की हुई सजावट को इतने सालों संभाल के रखा। हाँ,
क्या तुम्हें याद है ये सब? हाँ, मुझे याद आ गया भाई। मेरे भाई बहन याद आ गए, बाबा याद आ गए, वालिदा याद आ गई, हर चीज याद आ गई। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें सब याद आ गया। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी प्यारी बहन। मैंने कहा था ना कि दवा का असर खत्म होते ही तुम बिल्कुल सेहतयाब हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ओह, देखो तो जरा। मेरी प्यारी बहन। फातिमा, तुमने मेरे बालों पर मिट्टी क्यों डाली थी? कौन सी मिट्टी हलीमा? क्यों भूल गई? वही जो मेरे बालों में डाली थी। और फिर मुझे देखकर कितना हंस रही थी। वालिदा भी तुमसे नाराज हो गई थी। हलीमा, तुम्हें तो सब याद है। हमारी अच्छी बात ऐसे कोई याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। वो शैतान सोफिया अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकी। यकीनन ऐसा ही हुआ। चले फिर जाकर बाबा और वालिदा को खुशखबरी सुनाते हैं। चले मेरी प्यारी बहन। या अल्लाह तेरे हर काम में बेहतरी होती है। चलो। ये खबर शहनशाह अंद्रोनिगोस तक तुम्हें ले जानी है सईद। कहना कि ग्लाडियोस और उसकी फौज मारी जा चुकी है। ग्लाडियोस पे भरोसा था मुझे, लेकिन वो नाकाम रहा। नहीं सोचा था कि उसे शिकस्त होगी, लेकिन मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। आप क्या सोच रहे हैं जनाब? लोहा ही लोहे को काटता है सईद। मुझे सोफिया से मिलना होगा, उसके साथ इत्तेहाद करूंगा मैं। अब आखिरी रास्ता सोफिया है, वही उस्मान का खात्मा करेगी और मैं इस खैमे से निजात हासिल करूंगा और मुझे वो तख्त मिलेगा जिसका हकदार हूं। चलो अब जल्दी से जाओ। खबर जल्द अज जल्द पहुंचनी चाहिए और मोहतात रहना तुम। रुको। कहां जा रहे हो? ये सरदार ने मुझे कबीले भेजा है, पैगाम है लोगों के लिए। वो खुद कहां है? क्या कहना चाहता है? हाँ, नीचे उतरो। क्या तुम्हारा सरदार अपना पैगाम लोगों तक इसी जरिए से पहुंचाता है? मैं तो गुलाम हूं तुर्गत गाजी। तुम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हो और तुम भी गद्दार ही हो। अब सब कुछ बताओगे तुम मुझे, अब तक जो जो किया, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस्मान, हमने दुश्मनों में से एक को खत्म कर दिया, मगर दूसरा भी जिंदा है। जब तक वो सोफिया मर नहीं जाती हमें चैन नहीं मिलेगा। मैंने हर जगह तलाश करने के लिए जंगजू भेजे हैं हुजूर। वो बोरसा की सरहदों तक पहुंच चुके हैं। जरूर ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। वो जख्मी नागिन पलटकर जरूर वार करेगी बोरान। उसे बिल में छुपने नहीं देना। बाला, तुम फिक्र मत करो। क्या इससे पहले कोई दुश्मन भागने में कामयाब हुआ है?
ढूंढ लेंगे उसे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर तो है तुर्गुत गाजी? गद्दार ईद है सरदार, सब कुछ उगल दिया है इसने। उसने ग्लाडियोस और सोफिया के साथ जमीन और सोने के बदले मुआहदा किया है। तो ऐसा था, तो गद्दार जीत निकला। इंतहाई अफसोस हुआ, अफसोस। जब आपने उस ग्लाडियोस की गर्दन उड़ाई तो वो नया मंसूबा बनाने जा रहा था, और वो गद्दार यीत मारे खौफ के अपने आप को छुपाने लगा कि कहीं ग्लाडियोस का नाम न ले ले। मैं तभी समझ गया था गद्दार वही है। ऊपर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, कहां है यीत? वो सोफिया से मिलने गया है सरदार। हुजूर, क्या सोच रहे हैं? जीत बजाते खुद सोफिया को यहां लेकर आएगा। आसान नहीं होगी उसकी मौत। अब सुनो जरा गौर से। सोफिया,